सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्यपुस्तक हिंदी का द्वितीय पाठ दादी माँ पढ़ चुके थे। अब हम उसके प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ेंगे। दादी माँ जो पाठ है उसमें लेखक ने अपनी दादी माँ के जो उदार स्वभाव और ममतापूर्ण हृदय का परिचय कराया है। लेखक को प्रायः अपनी दादी माँ की याद आती रहती है। दादी माँ के स्नेह, वात्सल्य और ममता को वह नहीं भूलता है। जब उनकी मृत्यु के समाचार लेखक मिलते हैं तो लेखक उस बात पर विश्वास ही नहीं कर पाता है और बार बार अपने आप से ही पूछता है कि क्या सचमुच दादी माँ अब नहीं रही, क्योंकि वो अपनी दादी माँ से बहुत ही प्यार करते हैं। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं, उन्हें हम देखेंगे। दादी माँ के पाठ के अनुसार लेखक के मित्र पीठ पीछे क्या कहते हैं? तो लेखक के जो मित्र थे वो पीठ पीछे क्या करते थे? वो लेखक की निंदा करते थे, उसकी बहुत प्रशंसा करते थे, घबरा जाने वाला कहकर उसका मजाक उड़ाते थे या उसे बड़ा विद्वान बताते हैं। क्या कहते हैं वो उसे, लेखक को, उनकी पीठ के पीछे? तो वे पीठ पीछे तो लेखक की निंदा नहीं करते थे, उसकी बहुत प्रशंसा भी उसकी पीठ के पीछे नहीं करते थे, घबरा जाने वाला कहकर मजाक उड़ाते थे। यह सही है, तो इसका उत्तर होगा ग, कि घबरा जाने वाला कहकर मजाक उसका उड़ाते थे, उसे बड़ा विद्वान भी नहीं कहते थे। तो इसका सही आंसर है कि घबरा जाने वाला कहकर मजाक उड़ाते हैं। यह लेखक के पीठ के पीछे के मित्र करते हैं। क्वार के दिनों में लेखक को बुरा लगता था। क्वार के दिनों में लेखक को कैसा लगता था? खेलने का समय न मिलना, स्वादिष्ट नाश्ता न मिलना, झाग भरे जलाशयों में कूदने को न मिलना, विद्यालय में छुट्टियां न होना। जब क्वार के जो दिन थे उनके, जब बारिश के समय, जब बारिश के बाद जब ठंड, ना तो ज़्यादा ठंड, ना सर्दी, ना गर्मी, तो इन दिनों को लेखक क्वार के दिन के रूप में बताता है। तो उन्हें खेलने का समय न मिलना, उन्हें तो खेलने का, लेखक उस समय बहुत छोटे थे तो उन्हें खेलने का बहुत समय मिलता था, इसलिए इसका उत्तर खेलने का समय न मिलना नहीं है। स्वादिष्ट नाश्ते का भी उन्हें कोई लालच नहीं था। झाग भरे जलाशयों में कूदने को न मिलना, यह उन्हें बहुत ही पसंद था। क्या पसंद था उन्हें? कि झाग भरे जलाशयों में उन्हें मिलना, कूदने को न मिलना बहुत ही पसंद था। विद्यालय में छुट्टियां न होना, तो इसका ग उत्तर सही है कि झाग भरे जलाशयों में उन्हें कूदने को नहीं मिलता था, क्योंकि वे क्वार के दिनों में जल्द ही बीमार हो जाते थे। दादी ने रामी की चाची पर क्या उपकार किया था? उसे रुपये उधार दे दिए, लड़की के विवाह में कुछ रुपये दे आई, पिछला उधार रुपया छोड़ दिया, या चाची की बेटी को एक साड़ी दे दी। तो क्या किया था उन्होंने? उसे उधार रुपये दिए थे? नहीं। लड़की के विवाह में कुछ और रुपये दे आई थी? नहीं। पिछला उधार रुपया जो था वो क्या उन्होंने छोड़ दिया था? तो वो भी इसके लिए हो सकता था। तो यही है कि पिछला इसका उधार वो रुपया छोड़ आई, तो इसका सही उत्तर है पिछला उधार रुपया वो छोड़ दिया करती थी। चाची की बेटी को एक साड़ी नहीं दे आई थी वो। लेखक के पिता की रुपयों को क्या आवश्यकता दादी ने की? लेखक के पिता की रुपयों की आवश्यकता दादी ने किस प्रकार से की? तो उन्हें कर्ज दिलाकर पूरी की, अपने पास से रुपये देकर पूरी की, अपना कंगन गिरवी रखने को दे दिया, या उस घर पर कर्ज लेने की स्वीकृति दे दी थी। तो क्या किया उन्होंने? अपना कंगन गिरवी रखने को उन्हें दे दिया था, तो इसका उत्तर है ग। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर ग हैं। प्रश्न हमारा अगला है, रिक्त स्थान भरिए। आंचल की गांठ खोलकर किसी रिक्त स्थान शक्तिशाली के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, तो क्या आएगा? अदृश्य। तो हमारा यहाँ आएगा अदृश्य। रिक्त स्थान में क्या आएगा? पहला रिक्त स्थान हमारा
अदृश्य। दादी माँ के रिक्त स्थान और आनंद का क्या कहना? तो हमारा आएगा दादी माँ के उत्साह। क्या आएगा यहाँ? उत्साह और आनंद का क्या कहना। तीसरा है देवता है रिक्त स्थान देवता। तो कौन है देवता? बेटा। वो अपने बेटे को देवता समझ रही थी कि देवता है बेटा देवता। दादी माँ चौथा है दादी माँ अक्सर रिक्त स्थान रहने लगी। जब उनके सिर पर उनके बेटे ने कर्जा अधिक कर लिया तो वे उदास रहने लगी। दादी माँ अक्सर उदास रहने लगी थी। अति लघुरात्मक प्रश्न है कि वर्षा के जल से भरे पोखर में नहाने को लेखक को क्या परिणाम भोगना पड़ा? तो इसका उत्तर है कि लेखक को बड़े जोर का बुखार चढ़ाया जो कई दिनों में जाकर उतरा। वर्षा के जल के जो पोखर भरे होते, छोटे छोटे से गड्ढे भरे हो रहते हैं, छोटे छोटे से तालाबों के रूप में, छोटे छोटे आसपास जो बड़े बड़े रहते हैं, छोटे ही रहते हैं, ना तो ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, ऐसे गड्ढे पोखर भरे हुए रहते हैं। तो उसमें जब लेखक को नहाने का बड़ा शौक था तो एक बार जब वो नहाने गए तो उन्हें उसके बाद जब नहा कर आए तो पूरे शरीर भीग चुके थे। जब नहा कर आए तो उन्हें बहुत जोर का बुखार चढ़ा और इतना जोर का चढ़ा कि बहुत दिनों में जाकर वो बुखार उतरा था। इसलिए उन्हें वर्षा के जल से भरे पोखर में नहाने का बुखार तेज आने का परिणाम भोगना पड़ा। दादी लेखक की बीमारी को कैसे देखभाल करती थी? दादी जो थी वो लेखक की जब बीमारी हो गई थी तो उसको कैसे से वे देखभाल इसकी करती थी? तो क्या है कि वह लेखक के शरीर को छूकर ताप देखती थी। लेखक के शरीर को छूकर ताप देखती थी, देवी देवताओं की बहुत लगाती थी और खान पान पर विशेष ध्यान रखती थी। प्राचीन समय की बात है, लेखक काफ़ी पुराने समय की बात है, लेखक के बचपन की बातें हैं। तो लेखक के शरीर को छू कर देखना, पहले पुराने समय में शरीर को छू कर देखते थे कि गर्म है या ठंडा। और ईश्वर पर सभी लोग आस्था अपनी रखते थे तो उस आस्था के चलते वे देवी देवताओं की बहुत भी लगाती और उनके खान पान का ज़्यादा ध्यान रखती। वे घरेलू उपाय करती, न कि आज के ज़माने के अंग्रेजी उपाय। और इस प्रकार वह अपने बेटे की देखभाल करती थी। दादी ने पहले रामी की चाची को क्यों डांटा? फिर उसकी लड़की की शादी में बहुत उदार हो गई, क्यों? लिखिए। तो इसका उत्तर है कि दादी ने उधार रुपया न चुका पाने पर रामी की चाची को डांटा, लेकिन उसकी बेटी को अपनी बेटी जैसा मानकर सारा उधार माफ़ कर दिया था। दादी ने पहले तो इसलिए डांटा कि रामी की जो चाची है उन्होंने अपना उधार जो रुपया था वो चुकाया नहीं था। लेकिन जब रामी की चाची ने जब पैसे नहीं दिए तो उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की शादी है, तो उन्होंने अपनी बेटी समझकर उनका जो सारा उधार पैसा था उसे माफ़ कर दिया था। लेखक को अपनी दादी माँ कंगन देते समय कैसी लगी? तो लेखक के पिता को आर्थिक संकट में देखकर दादी ने अपना सोने का कंगन उन्हें दे दिया। यह देखकर लेखक को लगा कि उनकी दादी कोई देवी है जो शाप के वशीभूत होकर स्त्री बन गई है। जब लेखक के पिता आर्थिक संकट में देख रहे हैं, कोई भी माँ हो अपने बेटे को अगर वह आर्थिक संकट में देखती है तो वो अपने पास जो भी होता है वो अपने बेटे की किसी भी प्रकार से मदद करना पसंद करेगी। तो वे उन्हें अपना सोने का कंगन दे देती है कि ये पैसे इस कंगन से जो भी पैसे आएंगे उससे तुम्हारा कर्जा खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से यह देखकर लेखक को लगा कि उनकी दादी कोई देवी है जो मेरे पिता की मदद कर रही है, कि शाप के वशीभूत होकर कोई स्त्री बन गई है, ये तो साक्षात कोई देवी ही है जो मेरे पिता की मदद कर रही हैं। अब हम लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तर को देखेंगे कि पहला प्रश्न है हमारा, लेखक के अनुसार किस मौसम में कौन सी चीज़ मिलना अच्छा लगता है? लेखक के अनुसार किस मौसम में कौन सी चीज़ मिलना अच्छा लगता है? तो लेखक का मानना है, क्या मानना है लेखक का? कि हर मौसम में कुछ अलग चीज़ें
अच्छी लगती है। आषाढ़ के महीने में आम और जामुन, अगहन के महीने में चिवड़ा और गुड़ अच्छा लगता है, और चैत में लाई के साथ गुड़ की पट्टी मिल जाए तो मन को बहुत अच्छा लगता है। चिवड़ा और गुड़, और चैत का महीना जब होता है तो लाई के साथ गुड़ की पट्टी, तिल पट्टी की जैसी गुड़ पट्टी होती है, वो अगर मिल जाए तो वो हमें बहुत ही पसंद है। हर मौसम में हर व्यक्ति को अपने अपने मौसम के अनुसार, मौसम ऋतु के अनुसार जो फल होते हैं वही अच्छे लगते हैं। बीमार व्यक्ति के घर जाकर दादी माँ क्या करती थी? तो बीमार आदमी को देखने जाने पर दादी माँ उसे अनेक देसी दवाएं बताती थी। हाथ, माथा, पेट छूकर रोग का पता करती थी। फिर भूत, मलेरिया, सरसाम, निमोनिया आदि होने का अंदाज लगाती थी। महामारी और विषुची का फैलने पर वह लौंग और गुड़ मिलाकर जलधार गिराना और गुगल की धूप लगाना बताती थी। अनेक प्रकार की चीज़ें जो पुराने समय में दवाइयों के रूप में लोग करते थे, वह भी दादी माँ उन्हें कर कर देती थी। लेखक के दादा की मृत्यु के बाद उनकी दादी ने किन परिस्थितियों का सामना किया था? तो दादा की मृत्यु के बाद दादी माँ उदास रहने लगी थी। उनको ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा कि वे अच्छी तरह से परिस्थितियों के प्रबल प्रहार से परिचित हो गई थी। उन्हें सारा संसार झूठा और धोखे से भरा हुआ लगता था। दादा की मृत्यु के बाद अपने आप को उनका मित्र कहने वाले लोगों ने अपने आचरण से इनको बहुत परेशान कर दिया था। दादा के श्राद्ध में लेखक के पिता ने कर्ज लेकर बहुत खर्च कर डाला था, और इन सारी समस्याओं के रहते दादी माँ का मन हमेशा उदास रहता था। इतने पर भी उन्होंने कभी साहस नहीं छोड़ा और परिवार की शुभ चिंता में ही लगी रही। इस प्रकार दादी माँ ने बहुत ही साहस और हिम्मत रखी। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? तो दादा की मृत्यु होने पर लेखक के पिता ने दादी के मना करने पर भी उधार पैसे लेकर दादा के श्राद्ध में बहुत अधिक धन खर्च कर दिया। इसी कारण लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? वैसे तो दादी माँ के स्वभाव में अनेक अच्छाइयाँ हैं, लेकिन मुझे दादी माँ के स्वभाव की दया और सहानुभूति की भावना सबसे अधिक अच्छी लगती है। दादी माँ ने धन्नों को कुछ रुपये ऋण के रूप में दिए थे। वायदे के अनुसार उसे ये रुपये एक महीने में ब्याज सहित लौटाने थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। दादी माँ ने उसे फटकारा तो ऐसा लगा कि वह भी सूदखोर महाजनों की भांति कठोर और स्वार्थी है। लेकिन धन्नों की बेटी के विवाह पर वह धन्नों के घर जा पहुंची और सारा कर्ज माफ़ कर दिया। यही नहीं, उसे अपनी ओर से 10 रुपये सहायता के रूप में भी दिए। इससे स्पष्ट होता है कि दादी माँ का हृदय दया और सहानुभूति से पूर्ण था। धन्यवाद। इस पाठ के प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। आगे अब हम कल पढ़ेंगे।